हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो में अभी ये पार्ट 5 वीडियो है और ये वीडियो में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द गार्ड शेल शो ए डैश हैंड सिग्नल टुवर्ड्स द रेयर व्हेन द ट्रेन हैज बीन स्टॉप्ड एट एन ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन ए प्रोसीड, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी स्टॉप, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। इसका सही जवाब है स्टॉप। ओके, गार्ड ऑटोमेटिक सिग्नल में अगर स्टॉप गाड़ी रोक गया है तो गार्ड शुड शो स्टॉप सिग्नल टुवर्ड्स द रेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर पासिंग एन ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन द लोको पायलट ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन हॉल्ड बाय मेमो और EMU shall ensure that a minimum distance of dash is maintained between his train and the preceding train. Option A 150 meters, option B 75 meters, ऑप्शन सी 30 मीटर्स, ऑप्शन डी 90 मीटर्स। इसका सही जवाब है 75 मीटर्स। ये क्वेश्चन का मीनिंग है, अगर एक ऑटोमेटिक सेक्शन में ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ा है, ओके, समझो एक ऑटोमेटिक सेक्शन में बिकॉज ऑफ एनी लोको ट्रबल एक गाड़ी ऑलरेडी खड़ा है, इसके पीछे दूसरा ट्रेन ऑटोमेटिक सिग्नल डेंजर में पार करके आगे बढ़ा है। डेंजर में पार करना बोले तो दिन में 1 मिनट, नाइट में 2 मिनट वेट करके 15 बार 10 km से आगे बढ़ते हैं और ट्रेन आगे बढ़ के दूसरा ट्रेन, ये ट्रेन से कितने दूरी पर गाड़ी को हम रोकना, ओके, ये दूरी है ना, ये दूरी कितना है बोल के पूछ रहे। अगर नॉर्मल ट्रेन है तो 150 मीटर्स के पहले हम स्टॉप करना। अगर हमारा ट्रेन कुछ मेमो है या डेमो है, ऐसा डेमो मेमो ट्रेन को रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर मेमो डेमो ट्रेन से तो 75 मीटर के दूरी पहले ही हम गाड़ी को रोकना है, इसलिए इसका आंसर है 75 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, when a train stopped in an automatic block signaling section on double line and train cannot proceed further, the loco pilot shall protect adjacent line dully placing one detonator dash meters and 3 detonators dash meters apart at 1200 meters। इस क्वेश्चन का मीनिंग है, अगर हम एक लाइन में हमारा गाड़ी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में अगर हमारा गाड़ी कुछ डिरेल होके दूसरा लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ओके, ऐसा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो दूसरा लाइन को पहला हम प्रोटेक्ट करना। दूसरा लाइन को ऑब्स्ट्रक्शन से 600 मीटर की दूरी पर एक डिटोनेटर लगाना और 1200 मीटर्स के दूरी पर और एक डिटोनेटर लगाना एंड 1210 पर एक डिटोनेटर एंड 1220 पर एक डिटोनेटर। ओके, एक 600 पर, एक 1200 पर, एक 1210 पर और एक 1220 पर 4 डिटोनेटर लगा के एडजेसेंट लाइन को प्रोटेक्शन करना है। अभी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एडजेसेंट लाइन में 1 डिटोनेटर एट डैश मीटर्स, 1 डिटोनेटर इज प्लेस्ड एट 600 मीटर्स एंड 3 डिटोनेटर्स डैश मीटर्स अपार्ट, और 3 डिटोनेटर्स ये दोनों का डिस्टेंस 10 मीटर्स है, 1200, 1210, 1220, सो 10 मीटर्स अपार्ट में हम प्लेस करना। इसका आंसर है 600 मीटर्स एंड 3 डिटोनेटर 10 मीटर अपार्ट एट 1200 मीटर्स। 1200 मीटर के बाद 10 मीटर्स अपार्ट में प्लेस कर रहा है। ऑप्शन सी 600, 10 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ ऑल सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन ऑन डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, 25 bar 10 kmph speed restriction to be followed by every train, and after reaching the next station speed on facing points been restricted to। facing points में कभी भी स्पीड कितना में जाना है। इसका ऑप्शन ए 15 bar 10, ऑप्शन बी 25 kmph, ऑप्शन सी 25 bar 10 एंड ऑप्शन डी 15 kmph। इसका आंसर है ऑप्शन डी 15 kmph। फेसिंग पॉइंट्स में 15 kmph स्पीड से जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग TSL वर्किंग, TSL का मतलब टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन्स प्रोसीडिंग ऑन राइट लाइन व्हेन सिग्नल एंड कम्युनिकेशंस आर वर्किंग शेल प्रोसीड ऑन। ऑप्शन ए टेकिंग ऑफ सिग्नल्स, ऑप्शन बी T/D 602, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक सिग्नल एस्पेक्ट्स एंड ऑप्शन डी T/A 912। ये क्वेश्चन का सही जवाब है ऑटोमेटिक सिग्नल एस्पेक्ट्स, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
authority to dispatch a light engine or on single line automatic block system during prolonged failure of all signals when no communication are available is no communication available. Authority to dispatch a light engine on a single line automatic block system during prolonged failure of all signals. Options A T bar A 602 plus T bar A 912. Option B T bar B 602 plus T bar A 912. Option C T bar C 602 plus T bar A 912. Option D T bar B 602 plus T bar B 912. ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टी बार बी 602 लोको पायलट को देना और इसके साथ में टी बार ए 912 भी लोको पायलट को देना. ये अथॉरिटी डिस्पैच लाइट इंजन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर व्हेन नो कम्युनिकेशन अवेलेबल ऑन सिंगल लाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Gate stop signal in automatic signaling territory not interlocked with home or LSS is distinguished by the provision of dash and illuminated A marker light when gate is closed condition. Okay, option A G marker board, option B illuminated AG, option C illuminated G and option D illuminated A. क्वेश्चन का मीनिंग है गेट स्टॉप सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी में इज डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रोविजन ऑफ डैश एंड इल्यूमिनेटेड ए मार्कर लाइट व्हेन गेट इज इन क्लोज कंडीशन. इस जी मार्कर बोर्ड लगाया जाता है, जी मार्कर बोर्ड के साथ इल्यूमिनेटेड ए मार्कर लाइट व्हेन गेट इज इन क्लोज कंडीशन. ऑप्शन ए जी मार्कर बोर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट स्टॉप सिग्नल इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी नॉट इंटरलॉक्ड विथ होम और एलएसएस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द provision of G marker board and dash light when the gate is closed condition and illuminated A marker light it will be provided, illuminated A when gate is closed condition. Okay, generally gate signal को गेट ऑटोमेटिक सिग्नल है तो गेट को जी मार्कर बोर्ड लगाया जाता है और एक ये इल्यूमिनेटेड ए मार्कर लाइट भी लगाया जाता है. अगर गेट क्लोज है सो ए मार्कर एक्सटिंग्विश रहता, ए मार्कर नहीं जलता. ओनली अगर गेट क्लोज है एंड नेक्स्ट ऑटोमेटिक नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन अगर गाड़ी है तब ये मार्कर लाइट जलेगा. इसका मतलब ऑटोमेटिक सिग्नल है, ऑटोमेटिक रूल्स फॉलो करना और गेट क्लोज्ड है. अगर गेट ओपन है तब ये मार्कर लाइट विल एक्सटिंग्विश. ओनली danger signal with G board will be, it is a board, always it will be there. Only danger signal with extinguished A marker means gate is closed condition. ये क्वेश्चन का आंसर है illuminated A light when gate is in closed condition. गेट क्लोज है तो A light जलता, illuminated A light. Okay, next question. Question number 9. When gate signal in automatic signaling territory not interlocked with home or LSS is at on and A marker is illuminated means dash. A marker illuminated का मतलब है ये मार्कर जल रहा. ओके, A marker light is glowing. ओके, गेट सिग्नल ऑन में है, गेट सिग्नल इज एट ऑन एंड A marker is glowing means A marker glowing means gate is closed condition and automatic section is occupied. Option B is the right answer. Okay, whenever A marker is glowing means gate is in closed condition and automatic section is occupied and gate signal on में है तो gate is closed and automatic signal is occupied. Next question, in automatic signal section the gate signal not interlocked with home or LSS showing danger aspect with extinguished A marker means. Extinguished means light is not glowing. Extinguished means not glowing. Okay, extinguished means not glowing. Illuminated means glowing, light glowing. Okay, extinguished A marker means, okay, showing danger aspect, and extinguished A marker means gate is open and automatic section is occupied. Option A, gate is open and automatic section is occupied is the right answer. Okay, next question डिस्कस करेंगे. 11th question, in automatic signaling territory when a semi automatic stop signal is required to
protect a level crossing gate, and in addition to points, the signal shall be provided with an dash in addition to the dash against black background. Option A, illuminated AG marker and illuminated A marker. Option B, only illuminated A marker. Option C, only illuminated AG marker. Option D, G marker. Okay, automatic signaling territory में semi-automatic stop signal. To protect the level crossing gate in addition to points, the signal shall be provided with an illuminated AG marker and illuminated A marker. Option A is the right answer. Illuminated AG in addition to the illuminated A marker against black background. Next question, option A is the right answer. Next question, 12, question number 12. As per amendment slip number 15 of JNSR 2020, the indication of such signals when the level crossing gate is closed and locked against road traffic and points where existing or correctly set for main line and locked for the route dash shall be lit. Lit means glowing. Okay, lit means light is glowing. Okay. Option A, both A and AG marker. Option B, only A marker. Option C, only G marker. Option D, only AG marker. Okay. ये क्वेश्चन का आंसर है when the level crossing gate is closed and locked against road traffic and points where existing are correctly set for main line. पॉइंट्स भी सेट किया है और सेट करके लॉक किया है और लेवल क्रॉसिंग गेट भी क्लोज है, तो इंडिकेशन ऑफ सच सिग्नल व्हेन ओनली ए मार्कर विल चलेगा. ओके, इसका आंसर है ओनली ए मार्कर. जब लेवल क्रॉसिंग गेट क्लोज है और पॉइंट्स भी आर करेक्टली सेट फॉर मेन लाइन है तो ओनली ये मार्कर है. ऑटोमेटिक रूल्स फॉलो करके आप जाना है. ओनली ए मार्कर विल बी सेट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. एज पर अमेंडमेंट स्लिप नंबर 15 ऑफ JNSR 2020, the indication of such signal when the level crossing gate either open to road traffic or has failed, but points where existing or correctly set for main line and locked for the route dash shall be lit. Lit means glowing. Okay, glowing, it meaning is glowing. Option A, both A and AG marker. Option B, only A marker. Option C, only G marker. Option D, only AG marker. Okay, level crossing gate either open or road traffic, but points where existing are correctly set. Points where existing are correctly set for main line and locked for the route. उस टाइम पे AG marker glow करेगा. Option D, only AG marker is the right answer. Next question, question number 14. As per amendment slip number 15 of JNSR 2020, the indication of such signal when points where existing are not correctly set, points are not correctly set and locked for the route or have failed, irrespective of LC gate position, dash light shall be lit. Lit means glowing. Okay, lit meaning glowing, light glowing का मतलब glowing meaning glowing itself is lit. That meaning is lit. Option A, both A and AG marker. Option B, only A marker. Option C, no marker and only AG marker. Okay, और इसका सही जवाब है नो मार्कर. ऑप्शन सी, नो मार्कर. A and AG both will not glow. Okay, the next question. Question number 15. As per amendment slip number 15 of JNSR 2020, the indication of such signals if both A and AG markers are extinguished, signal above shall be deemed to work as dash signal. Option A, semi-automatic. Option B, manual stop. Option C, gate. And option D, automatic stop signal. इस क्वेश्चन का सही जवाब है मैनुअल स्टॉप. ओके, जब इफ बोथ एंड एजी मार्कर लाइट्स आर एक्सटिंग्विश्ड का मतलब नॉट ग्लोइंग. ओके, not glowing, both A and AG markers are not glowing, signal above shall be deemed to work as manual stop signal. Next question. As per amendment slip number 15 of JNSR 2020, if semi-automatic signal is provided with A and AG marker, if only AG marker is glowing, follow dash rules. Only AG marker is glowing,
follow dash rules. Option A only gate, option B only automatic, option C semi automatic, ऑप्शन डी गेट एंड ऑटोमेटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गेट एंड ऑटोमेटिक। ओके, जब भी ऑटोमेटिक सिग्नल प्रोवाइडेड विथ ए एंड एजी मार्कर, इफ ओनली एजी मार्कर इज ग्लोइंग फॉलो एजी। इसका इजी रिमेम्बरेंस के लिए एजी बोले तो ए मीन्स ऑटोमेटिक, जी मीन्स गेट, फॉलो गेट एंड ऑटोमेटिक रूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। As per amendment slip number 15 of JNSR 2020, if semi-automatic signal is provided with A and AG marker, if both A and AG marker is glowing, pass the signal with dash authority. Option A T369 3B, option B T bar D912, option C T bar T369 3B or taking off aspect, signal aspect, option D T bar C912। इसका सही आंसर है T369 3B और टेकिंग ऑफ सिग्नल। ओके, टेकिंग ऑफ सिग्नल और T369 3B दिया जाता है। इफ बोथ ए एंड एजी मार्कर इज ग्लोइंग, इसका मतलब है सिग्नल डिफेक्ट हो गया। जब भी सिग्नल डिफेक्ट हो गया तो T369 3B और टेकिंग ऑफ सिग्नल दोनों सिग्नल लेना है या T369 3B दिया जाता है लोको पायलट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर अमेंडमेंट स्लिप नंबर 15 ऑफ JNSR 2020, if semi-automatic signal is provided with A and AG marker, if both A and AG marker is not glowing, pass the signal with dash authority. Option A T369 3B, option B T bar D912, option C T bar C912, option D T369 3B और taking of signal aspect। इसका आंसर है T369 3B और taking of signal aspect। अगर बोथ ए एंड एजी नॉट ग्लोइंग बोले तो सिग्नल डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव सिग्नल पास करने के लिए T369 3B देना और टेकिंग ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट, टेकिंग ऑफ सिग्नल बोले तो गेट सिग्नल ग्रीन हो या तो भी हम पार कर सकते हैं या T369 3B देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस लाइक फ्लड्स एक्सेट्रा और ड्यूरिंग डेंस फॉग, आफ्टर पासिंग एन ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एट ऑन मीन्स रेड, the loco pilot or motorman of the train hauled by a locomotive including EMU train while moving at a speed not exceeding dash kmph shall ensure that he maintains reasonable distance at which he is able to observe the flashing tail lamp of the train ahead or the obstruction। ओके, अगर कुछ फ्लड्स है, डेंस फॉग है, अगर उस कंडीशन में ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल में ऑन को पार किया है तो आगे हमारा कुछ ट्रेन है, कितना kmph से जाना है ऑटोमेटिक सेक्शन में। ये क्वेश्चन का सही जवाब है 10 kmph। 10 kmph स्पीड पे जाना है। ऑप्शन बी 10 kmph इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम व्हेन रिलीफ इंजन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एडवांस स्टेशन ड्यूरिंग डे टाइम प्रोटेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड बट ड्यूरिंग नाइट टाइम प्रोटेक्शन शैल बी डन एज पर GR 6.03, option B GR 9.10, both GR 6.03 and 9.10, option D none of the above। ओके, डे टाइम में तो प्रोटेक्शन की जरूरी नहीं है, डे टाइम प्रोटेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड बट ड्यूरिंग नाइट टाइम प्रोटेक्शन शैल बी डन एज पर GR 6.03। GR 6.03 का मतलब एक डिटोनेटर 600 पे, एक 1200 पे, एक 1210 पे और एक 1220 पे, 4 डिटोनेटर लगा के 45 मीटर्स दूरी पर रेड हैंड सिग्नल पकड़ के खड़ा होना, ये प्रोटेक्शन GR 6.03 में रहता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर ये वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किया गया है ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन के बारे में, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।